अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों, आपका इस्तकबाल है हमारे यूट्यूब चैनल फैज़ान दरियाए दुल्हा पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रांदेर के मशहूर और मारूफ बुज़ुर्ग हज़रत सैयद शाह सैफुल्लाह रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह की सीरत पर। तो शुरू से आखिर तक इस वीडियो को ज़रूर देखें। दो जहां में हो मेरी उक़दा कुशाई या खुदा, शाह सैफुल्लाह रिफ़ाई पेशवा के वास्ते, शाह सैफुल्लाह रिफ़ाई पेशवा के वास्ते। आपका नाम हज़रत सैयद शाह सैफुल्लाह रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह है। आप हज़रत सैयद अहमद कबीर रिफ़ाई रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से है। आपका नसबनामा हमारे आका सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से जाकर मिलता है। बशरा में आपका मकान था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से और दीगर बुज़ुर्गों की तरफ से आपको हिंदुस्तान जाने का इशारा हुआ, जिसकी ताज़ीम करते हुए आप इराक़ से सिंध और वहाँ से अहमदाबाद और वहाँ से आप भरूच अंकलेश्वर होते हुए रांदेर पहुँचे। आप 1022 हिजरी में रांदेर तशरीफ़ ला चुके थे। आप जब रांदेर तशरीफ़ लाए तब आपके जिस्म पर एक पहरन पायजामा, सर पर टोपी और एक काली कमली जैसी साल जो उस ज़माने की रीति रिवाज में शामिल थी, और हाथ में एक कशकोल था। एक फ़कीराना दुर्वेशाना ज़िंदगी आपकी मालूम होती थी। आप जिस वक्त आए तब शाम का वक्त यानी असर से मगरिब का वक्त था। आज जहाँ खानका है उसके करीब एक मस्जिद है जो पहले इबादत खाना था। वहाँ आपने रात गुजारने के लिए लोगों से कहा तो वहाँ के लोगों ने कहा कि मगरिब के बाद यहाँ कोई रुक नहीं सकता। अगर कोई रुकता भी है तो सुबह मरी हुई हालत में पाया जाता है। तो वहाँ के लोगों से आपने कहा, अगर मेरी मौत इस इबादत खाने में, ये मस्जिद में, इस अल्लाह के घर में लिखी होगी तो इससे बढ़कर और खुश नसीबी क्या होगी। आपकी बात पर लोगों ने कहा कि आप अपनी ज़िम्मेदारी पर यहाँ रुक सकते हैं। तब आपने अल्लाह का नाम लेकर उस इबादत खाने में क़याम किया। उस मस्जिद में जो गैबी ताकतें थी उसे आपने अपने इल्म के ज़रिए ताबे करके हमेशा के लिए उस परेशानी से नजात दिलाई। आपने रात में क़याम किया और जब फजर की अजान आपने बज़ाते खुद पढ़ी तो बस्ती के लोग हैरान रह गए। ये आपकी पहली करामत से अल्लाह तबारक व तआला ने काम लिया। ये करामत सुनकर दूर दूर से लोग आपसे मिलने आने लगे। आज जहाँ आपका मज़ार शरीफ है वहाँ पहले एक नगर सेठ की हवेली थी, और वो नगर सेठ भी आपका बड़ा अकीदतमंद हो गया था। उस नगर सेठ ने आपको रहने के लिए हवेली में एक छोटा सा कमरा दे दिया जहां आप रहने लगे। आपकी करामत की बातें दूर दूर शहरों और गांव तक पहुंचने लगी तो रोज़ाना लोगों का मुलाकात का सिलसिला जारी हो गया और कई हज़ारों की तादाद में लोग आपसे बैत होने लगे। इसी तरह इस्लाम की तबलीग का काम भी होने लगा और आपके हाथ पर हज़ारों लोगों ने दीन इस्लाम कबूल किया। जब आपकी क़याम गाह पर रोज़ाना लोगों की भीड़ बढ़ती गई तो उस नगर सेठ ने आपसे कहा कि आप क़याम करने के लिए कोई और जगह चले जाइए। तो आपने फरमाया, ये जगह मुझे बहुत पसंद आ गई है, आप हमें ये जगह बेच दो। आपकी इस मांग पर नगर सेठ को ऐसा महसूस हुआ कि यह फ़कीर आदमी इसकी क्या कीमत देंगे। ये सोचकर नगर सेठ के करीब में पड़ा हुआ एक मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ था। उसे बताते हुए नगर सेठ ने कहा कि इस मिट्टी के ढेर जितनी गिनी सोना चांदी दे दो। आपने 2 रकात नमाज पढ़ी, कुछ देर खामोश मुराक़बा किया, अल्लाह से दुआ मांगी। फिर आपने अपने बदन पर से कंबल उठाई और उस ढेर पर डाल दी और फिर कहा कि जाओ और वो कंबल उठाकर ले लो। जब नगर सेठ ने कंबल उठाई तो मिट्टी का ढेर सोने की गिनियों का बन चुका था। सुभान अल्लाह। उसके बाद नगर सेठ ने हवेली आपके हवाले कर दी। फिर आपने वहाँ एक खानका शुरू की जहाँ आप लोगों को दीन इस्लाम की दावत देते थे और आपसे लोग फैज़ पाते थे। आपका रोज़ाना ये मामूल था।
हर रोज़ फ़जर की नमाज के बाद और असर से मगरिब तक ज़िक्र करवाते थे। ज़िक्र में ला इलाहा इल्लल्लाह 500 मरतबा, अल्लाहु अल्लाहु 500 मरतबा और अल्लाह का ज़िक्र 500 मरतबा ख़ास ज़िक्र करवाते थे। आप रूहानी इल्म के माहिर थे, लिहाजा रूहानी इल्म भी मुरीदीन को सिखाते थे। आपकी खानका में नाज़िरा कुरान शरीफ तर्जुमे के साथ सिखाया जाता था और हाथ से कुरान शरीफ लिखवा कर नाज़िरा करवाते थे। इसी तरह आप लोगों की रहनुमाई फरमाते रहे, गरीबों की मदद करते रहे और लोग आपकी खानका से फैज़ पाते रहे। आप 1106 हिजरी में इस फ़ानी दुनिया से रुखसत हुए। अल्हम्दुलिल्लाह आज भी आपका फैज़ जारी है और आज भी लोग आपकी आस्ताने पे और आपके खानका पर दूर दराज से लोग आते हैं और फैज़ पाते हैं। ये थी आपकी मुख्तसर सीरत और आपकी करामत। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।